ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे वैदिक धर्म चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं शुद्ध वाल्मीकि रामायण, जिसके अंदर किष्किंधा कांड चल रहा है। किष्किंधा कांड के अंदर आज का जो हम सर्ग पढ़ेंगे, सर्ग 25वां, जिसमें हम पढ़ेंगे लक्ष्मण का क्रुद्ध होकर किष्किंधा नगरी पहुंचा जाता है। और किष्किंधा नगरी पहुंचकर जो है सुग्रीव को ताड़ा जाता है, उसको धमकाया जाता है कि भाई अपनी प्रतिज्ञा करके जो तू है हमारे कार्य करने के लिए उदित नहीं हुआ है, हमारे पास नहीं पहुंचा है, अपने प्रतिज्ञा देकर तो उसको निभा नहीं रहा है। तो इस प्रकार से उसको प्रतिज्ञा के अपनी जो उन्होंने प्रतिज्ञा दी थी सुग्रीव ने, उसको जाया जाता है कि भाई समय जो है वर्षा ऋतु का समाप्त हो चुका है, शरद ऋतु प्रारंभ हो चुकी है, कार्तिक मास लग चुका है। हमने तुझको वचन दिया था, तूने भी हमें वचन दिया था कि मैं कार्तिक मास का प्रारंभ होते ही आपके पास में आ जाऊंगा, लेकिन तू नहीं पहुंचता है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा प्रकरण समझने को मिलेगा। और हम देखेंगे किस प्रकार से जो किष्किंधा नगरी के अंदर जो वानर रहा करते थे, उनके महल किस प्रकार के थे, उनके भवन किस प्रकार के थे, वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। किस प्रकार की व्यवस्थाएं और किस प्रकार की जो व्यवस्था उस किष्किंधा नगरी के अंदर बनी हुई थी, नगर थे और रमणीय पूरा का पूरा क्षेत्र उन्होंने अपना जो नगरी का बनाया हुआ था, वो भी समझने का यहाँ पर मिलेगा। कि जो लोग ये कहते हैं कि उस समय पर टेक्नोलॉजी नहीं थी, ज्ञान नहीं था, विज्ञान नहीं था, उस समय पर तो लोग जो है जंगली हुआ करते थे भारत के अंदर, ऐसा आरोप लगाया जाता है। जो मैकाले शिक्षा को मानने वाले लोग हैं वो भी यही मानते हैं कि भाई भारत तो साफ सफेरों का देश था, यहाँ पर कुछ नहीं था। तो उनको ये तमाचा मारने वाला यहाँ पर विषय हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से सुव्यवस्थित तरीके से राज वहाँ पर उस समय पर चला करता था, सत्ताएं चला करती थीं। सुव्यवस्थित तरीके से जो है नियम बनाए हुए थे कि किस प्रकार से हमें अपने जीवन यापन करना है और किस प्रकार से नगर को बसाना है, नगर को सुव्यवस्थित तरीके से इसका संचालन करना है। तो ये पूरा का पूरा प्रकरण आपको ध्यानपूर्वक समझने को मिलेगा। जितने भी लोग चैनल पर जुड़े हुए हैं, चैनल पर नए भी हैं, उनसे बार बार आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को लिख सकते हैं। और आप हमारे कोई भी आपका प्रश्न है तो आप हमारे टेलीग्राम का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे आप ज्वाइन होकर जो है अपनी शंका का समाधान करवा सकते हैं। इस पूरे के पूरे विवरण को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। कक्षा को प्रारंभ करते हैं। श्लोक आया, प्रथम श्लोक। अथा प्रीति समाधिष्ठितो लक्ष्मणा प्राव्रह परिवेश गुहारम्य किष्किंधा राम शासनस्तथा। शत्रुहंता वीर लक्ष्मण सुग्रीव के लिए श्री राम का आदेश लेकर उनकी आज्ञा से अत्यंत रमणीक किष्किंधापुरी में प्रविष्ट हुए। द्वार तथा हरस्थित महाकाया महाबला भरभुवक्ष लक्ष्मणा दृष्टवा सर्वे प्रंजले स्थिता। वहां द्वार पर खड़े हुए विशाल का महाबलवान बानर लक्ष्मण जी को देखते हाथ जोड़कर खड़े हो गए। श्रीमान लक्ष्मण ने रत्नों से सुशोभित दिव्य पुष्पों वाले उद्यानों से युक्त अनेक उत्तम वस्तुओं से परिपूर्ण विशाल मनोहर किष्किंधा नगरी को देखा। तो यहाँ पर आपको समझने को मिलेगा कि नगर जो था, किष्किंधा नगरी जो थी, वो किस प्रकार से सुव्यवस्थित तरीके से बसाई हुई थी। आगे लिखा है, वह नगरी विशाल राजमहलों से परिपूर्ण, देव गुहाओं, यज्ञशालाओं से युक्त, अनेक प्रकार के बाजारों वाली, सब ऋतुओं में फल देने वाले और पुष्पित वृक्षों से सुशोभित थी। तो कैसी थी किष्किंधा नगरी? दोबारा एक बार आपको बता देता हूँ। जिन लोगों के बुद्धि पर जंग लग चुका है, वो उन्हें अपने पूर्वजों का इतिहास नहीं पता, ना पढ़ना जानते हैं, ना समझना जाते हैं। कोई बताता है उसको समझते नहीं है कि भाई हमारा ज्ञान, हमारा विज्ञान जो है किस उन्नत तरीके का था कि जब लोग गुफाओं में अपना जीवन बिताया करते थे, कपड़े सही से तन पर नहीं हुआ करते थे, उस समय पर भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति कितने उच्च शिखर की हुआ करती थी, कितनी व्यवस्थित तरीके की हुआ करती थी। दुनिया को ज्ञान देने वाला भारत, दुनिया को विज्ञान देने वाला ये आर्यवर्त भूमि किस तरीके से जो है अपने इसे विश्व गुरु ऐसे ही नहीं कहा जाता था, कितनी उच्च शिखर को। आगे लिखा है, उस नगरी में राजमार्ग के दोनों ओर, उस नगरी में लक्ष्मण जी वहां पर जाते हैं किष्किंधा नगरी में। नगर के बीचों बीच राजमार्ग बना हुआ है, राजमार्ग जिसे हाईवे भी कहते हैं। और हाईवे इसको सड़क मान सकते हो, आवागमन का जो है क्षेत्र मान सकते हो, उसको रास्ता भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है सुव्यवस्थित तरीके से राजमार्ग के दोनों ओर लक्ष्मण जी क्या देखते हैं, दोनों ओर बीच में राजमार्ग जा रहा है, यानी कि सड़क जा रही है और बीच में से रास्ता गुजर रहा है, और दोनों माई जो है, दोनों तरफ जो है नगर बसा हुआ है दोनों तरफ। और वहाँ पर जो किष्किंधा नगरी के अंदर जो
वानर थे, उनके महल बने हुए, उनके घर बने हुए, उनके भवन बने हुए हैं। तो उनका विवरण भी यहाँ पर दिया हुआ है, किस किस के नगर वहाँ पर, उस नगर में जाकर किष्किंधा नगरी में जो है लक्ष्मण जी किस किस के महलों को, किस किस के घरों को वहाँ पर देखते हैं। और वो बताते हैं कि उस नगरी में प्रविष्ट होते ही लक्ष्मण जी ने अंगद, मैंद, द्विविद, गव्य, गवाक्ष, सूर्यक्ष, हनुमान और सर्वस, बिंदु मिलिका, समाप्ति, सूर्याक्ष, हनुमान, वीरबाहु, सुबाहु, नल, नील, कुमद, सुवेष्ण, तार, जाम्बन, दिविक, सुपाठल और सुनेव, इन मुख्य वानर महात्माओं के बड़े रमणीय महल देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो लोग थे, सेनापति जो किष्किंधा नगरी के अंदर थे, सुग्रीव के सेनापति, ये सभी के सभी जो है अपने अपने महल इनके बने हुए थे। कोई ऐसे वैसे योद्धा नहीं थे, सभी के अपने अपने निजी महल इनके बनाकर दिए हुए थे और उन महलों के अंदर वो रहा करते थे। आगे लिखा है, जो अभ्रक के समान प्रकाशित गंध युक्त पदार्थ तथा मालाओं से सुशोभित, प्रभुत धन्य धान्य से भरे हुए तथा सुंदर गुणवती स्त्रियों से सुशोभित, श्वेत प्रकोटे द्वारा चारों ओर से घिरे हुए, कैलाश सरद से श्वेत चोटियों तथा सर्वदा अच्छे फल देने वाले फूलों वृक्षों से सुशोभित और दिव्य मालाओं से ढके हुए सुब्रत शुद्ध स्वर्ण की तोरणों वाले सुग्रीव के रमणीय गृह में पर वह महावाली लक्ष्मण बिना रोके टोके प्रविष्ट हुए, जैसे सूर्य बड़े मेघ से प्रवेश करता है। तो यहाँ पर श्री राम के द्वारा लक्ष्मण जी को जो भेजा जाता है, तो वो प्रवेश करते हैं किष्किंधा नगरी में, और किष्किंधा नगरी में जाकर जो है वो राजमहलों को देखते हैं। बानरों के जो हैं उस पूरे के पूरे जो उन्होंने व्यवस्थित तरीके से अपनी नगरी बसाई हुई थी, उस नगरी को देखते हैं। और प्रविष्ट जो है जहाँ पर सुग्रीव रहा करता था, उस महल के अंदर वो प्रविष्ट होते हैं। आगे लिखा है, बानरों से भरी पूरी और अत्यंत सुरक्षित 7 धोडियों को पार कर लक्ष्मण जी ने सुग्रीव के विशाल अनंतपुरी को देखा। अनंतपुर में जहाँ तहाँ सोने चांदी के पलंग, अनेक प्रकार के सुंदर आसन और बहुमूल्य बिछौनों को भी लक्ष्मण जी ने देखा। तो अब यहाँ पर देखो भाई साहब, क्या बंदर भाई साहब राजमहलों में रह सकते हैं? जो बंदर पूंछ वाले हैं, इधर उधर घूमते फिरते हैं, क्या भाई साहब उनके महल हो सकते हैं? क्या वो भाई साहब महल बना कर रहते हैं? क्या बिछौने बिछा कर रहते हैं? सुव्यवस्थित तरीके से अपने वृक्ष लगा कर रहते हैं? क्या इस तरह की गतिविधियाँ कोई बंदर, ये जंगली पशु जो हैं, ये सब करते हैं? तो यहाँ पर जो है लक्ष्मण जी देखते हैं बड़े सुव्यवस्थित तरीके से नगर को बसाया हुआ है। उसके अंदर जो है सोने चांदियों के जो है आभूषणों से अलंकृत वो पूरा का पूरा नगर है, वो महल है। उसके अंदर सोने चांदी के पलंग बिछे हुए हैं, बिछौने बिछे हुए हैं, मखमली गद्दे लगे हुए हैं। आगे लिखा है, अनंतपुर में प्रवेश करते लक्ष्मण ने मधुर स्वर में ताल और लय से तथा वीणा के ऊपर गाया जाने वाला सुंदर जो है संगीत सुना। लक्ष्मण जी ने सुग्रीव के अनंतपुर में रूप और यौवन से सुंदर स्त्री जो युवा स्त्रियां थीं, उनको देखते हैं। उस सारी स्त्रियां उस महल के अंदर थीं। यदि राजमहल था, सुग्रीव राजा थे, तो उस राजमहल के अंदर बहुत सारी स्त्रियां थीं जो अपने अपने कार्य प्रवृत्त थीं। तो राजमहल में प्रवेश करती जो है लक्ष्मण जी क्या देखते हैं? लक्ष्मण जी देखते हैं कि राजमहल की स्त्रियों के नुपुर, बिछुओं और कांची तगड़े के मनोरम झनकार को सुनकर श्रीमान सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जो है लज्जित, यानी अपने आप को लज्जित महसूस करने लगे कि भाई देखो किस तरीके से इतनी सारी स्त्रियों, यानी कि जो पुरुष, कोई सज्जन पुरुष होता है, वो स्त्रियों को देखकर जो है अपना जो मस्तिष्क है या अपनी जो नज़र है, अपनी जो आंखें हैं, उनको नीचे स्तर पर कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से लज्जित होते हुए, अपने निगाहों को नीचे करते हुए, अपने आंखों को नीचे करते हुए लक्ष्मण जी वहीं पर स्थिर हो गए। आभूषणों की झंकार सुनकर लक्ष्मण रोष के वेग से अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने धनुष की प्रत्यंचा को ऐसे टंकारा कि उस टंकार से सारी दिशाएं गूंजयमान हो गई। तो अपने जो है लज्जित होते हुए जो उनको एकदम क्रोध उत्पन्न उनके अंदर हो जाता है कि भाई ये तो यहाँ पर तो मैं किसी हिसाब से आया था कि हमने सोचा था कि भाई यहाँ पर सुग्रीव जो है अपनी योजना आदि बना रहा होगा, यहाँ पर तो अलग ही व्यवस्था चल रही है कि भाई यहाँ पर कोई कार्य, कोई नीतियाँ, कोई किसी प्रकार की नीतियाँ तो मुझे बनती हुई नहीं दिख रही। इस राजमहल के अंदर सब लोग जो है अपने मस्ती में मस्त हैं। आगे लिखा है,
चरित्र रूपी आभूषण से समलंकृत महाभाव लक्ष्मण जो राम के शोक से स्वयं भी दुखी हो रहे थे और आगे ना जा सके तथा वहीं एकांत स्थान पर देखकर खड़े हो गए। वानरक सुग्रीव उस धनुष की टंकार से सुनकर जान गए कि लक्ष्मण जी आ पहुंचे हैं, अतः वे अत्यंत भयभीत होकर अपना बहुमूल्य आसन छोड़कर खड़े हो गए। तो यहाँ पर जो है सुग्रीव को पता चल जाती है कि भाई लक्ष्मण जी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, क्योंकि इतना क्रोध, क्योंकि जितने शीतल हैं, जितने सहनशील वे व्यक्ति हैं, उतने क्रुद्ध करने वाले भी, इतने क्रोध में आने वाले भी हैं। तो ये मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि लक्ष्मण जी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, क्योंकि हम अपनी प्रतिज्ञा का जो हमने वचन दिया था उसको वचन को ना निभाते हुए हमने समय का अतिक्रमण किया है। समय से पूर्व जो है हम वहाँ पर समय का ध्यान रखते, समय की मर्यादा रखते हुए श्री राम के पास नहीं गए। तो यहाँ पर क्रुद्ध होते हुए श्री राम के द्वारा जो है लक्ष्मण जी को भेज दिया गया है। तो उस धनुष के टंकार को सुनकर जो है सुग्रीव जो है डर जाता है, भयभीत हो जाता है। तत्पश्चात भय से उद्भ्रांत होकर सुग्रीव प्रिय दर्शना तारा से अपने हित के लिए धैर्य पूर्वक ये वचन बोले, हे सुंदर नेत्रों वाली तारे, लक्ष्मण जी के क्रुद्ध होने का कारण क्या है? लक्ष्मण जी तो स्वभाव से ही कोमलचित हैं, फिर ये क्रुद्ध होकर क्यों आए हैं? मैं इसका निश्चय नहीं कर सका हूँ। यदि तुम्हारा समझ में कुछ बातें आती हो तो हम लोगों से राम या लक्ष्मण का कोई अपराध हो गया हो तो विचार कर उसके लिए शीघ्र ही कोई उपाय बतलाओ, अथवा हे भामिनी, तुम सवे लक्ष्मण जी के पास जाकर उनसे मिलो तथा प्रिय एवं शांतिमय वचनों से समझा बुझाकर उन्हें प्रसन्न करो। तो यहाँ पर जो है सुग्रीव जो है स्वयं लक्ष्मण जी के सामने नहीं जाता, प्रथम वो तारा को भेजता है, क्योंकि जो धर्मात्मा होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो स्त्रियों से ज़्यादा वार्ता नहीं करते। तो यहाँ पर जो है वो इसी को देखते हुए कि अगर मैं उनके सामने जाऊंगा तो क्रुद्ध होकर जो है हो सकता है मुझ पर ज़्यादा क्रोधित होकर जो है मुझ पर वो धनुष की प्रत्यंता जो चढ़ा ही चुके हैं, टंकार कर चुके हैं, हो सकता है मेरा प्राणांत भी कर दें। तो इसलिए जो है तारा को समझाने बुझाने को, स्थिति को संभालने के लिए जो है सुग्रीव तारा को जो है भेजता है। आगे लिखकर लक्ष्मण जी शुद्धांत करने वाले हैं, अतः तुम्हें देखकर वे कुपित नहीं होंगे, क्योंकि महात्मा लोग स्त्रियों के साथ कठोर व्यवहार नहीं करते। तुम्हारे समझाने बुझाने पर जो क्रोध शांत हो जाएगा वह प्रसन्न हो जाएंगे, तब मैं उन शत्रुघ्न कमर नयन लक्ष्मण जी से भेंट करूंगा। तो यहाँ पर आगे लिखा है उत्तम लक्षणों वाली यानी उत्तम गुणों वाली तारा अत्यंत नम्र अवस्था में लक्ष्मण जी के समीप पहुंची। कबीरा सुग्रीव की पत्नी तारा को देखकर उदासीन भाव को प्रकट करते हुए महात्मा राजकुमार लक्ष्मण ने मुख नीचा कर लिया। स्त्री को अपने समीप आई हुए देखकर उनका क्रोध भी शांत हो गया। आगे लिखा है लक्ष्मण जी के कृपापूर्ण दृष्टि को देखकर तारा प्रेम पूर्वक गर्भ मिश्रित एवं सत्भावना पूर्वक लक्ष्मण जी से बोली, हे राजकुमार, आपके क्रोध होने का कारण क्या है? किसने आपकी आज्ञा की अवज्ञा की है? सूखे वृक्षों वाले वन में आग लगाकर कौन अभागा निर्भय होकर रहना चाहता है? लक्ष्मण जी तारा के ऐसे स्नेह युक्त निर्भीक और शांत बना प्रबद्ध वचनों को सुनकर अतिशय स्नेह दिखलाते हुए बोले, धर्म और अर्थ को लुप्त करने वाले तुम्हारे पति इतना कामसक्त क्यों हो गए हैं? तुम तो उसकी हितैषणी हो, फिर तुम उसे समझाते क्यों नहीं? तो यहाँ पर जो है तारा से भी वो वार्तालाप करते हैं कि भाई देखो, तुम्हारा पति जो है सुग्रीव वो कामासक्त होकर अपने ही काम भोग विलास के सामग्रियों में लगा हुआ है। उसको पता ही नहीं कि मैं वचन दे चुका हूँ, मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, किसी की सहायता करनी है, मुझे उसके कार्य को पूर्ण करना है, लेकिन वो अपनी ही मस्ती में मस्त हो चुका है। तुम उसको समझाते क्यों नहीं हो? आगे लिखा है देखो कबीरा, सुग्रीव ने 4 मास पश्चात सीता को ढूंढने की प्रतिज्ञा की थी, वह अवधि समाप्त हो गई है, किंतु भोग विलास में लिप्त वह सुग्रीव कोई इस बात को चिंता ही नहीं है। आगे लिखा धर्म अर्थ की सिद्धि के लिए धर्म अर्थ सिद्धि के लिए हितकारी धर्म अर्थ और काम की सिद्धि के लिए हितकारी कार्य करने चाहिए। यहाँ पर जो है लक्ष्मण जी तारा को समझाने के भी सारे कार्य करने चाहिए। उपकारी को उपकार यदि प्रत्युपकार ना किया जाए तो महान अधर्म होता है। गुणगान मित्र के साथ यदि विरोध हो गया तो मैत्री टूट गई तो इससे अर्थनाश होता है, बड़ी भारी हानि होती है। छल कपट रहित होकर मित्र का काम पूर्ण करना और अपने सद्व्यवहार से मित्र को सन्मार्ग का पथिक बनाना, ये मित्र के 2 प्रशंसित गुण हैं। राजा सुग्रीव के इन दोनों को त्याग दिया है और वे अपनी मर्यादा में स्थिर नहीं है। हे कार्य तत्व तारे, इस समय इस उपस्थिति कार्य में हम आगे क्या करना चाहिए, यही तुम्हें बतलाओ। तो लक्ष्मण जी कहते हैं बताओ हमारा क्या दोष है कि भाई हमने तो उसकी सहायता करी और वो अपनी मर्यादाओं को, अपनी प्रतिज्ञा को भूल चुका है कि किस प्रकार से मित्र की सहायता करनी है। तो यहाँ पर कहते हैं कि भाई लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप ही बताइए, आप हमें क्या करना चाहिए, क्या करें हम। तो यहाँ पर जो तारा थी वो बड़ी विद्वान यानी विद्वान स्त्री थी, वो पढ़ी लिखी थी, वेद आदि सत्य शास्त्रों को अध्ययन करने वाली थी, वेदों को पढ़ी लिखी थी, नीतिवान थी, नीति बनाने वाली थी वो तारा जो थी। तो यहाँ पर जो है
तारा जो है तारा से प्रसन्न करते कि भाई आप ही हमें कोई आप उपाय बताइए, हम क्या करें। धर्म अर्थ के निर्णय से युक्त विश्वास से पूर्ण मधुर स्वभाव वाले लक्ष्मण के वचनों को सुनकर तारा श्री राम के उस कार्य के संबंध में जिसकी अवधि बीत चुकी थी विश्वास दिलाते हुए लक्ष्मण जी से बोली, हे राजकुमार, ना तो ये क्रोध करने का समय है और ना आत्मीय जनों पर कोप करने का चाहिए। वीर आपके कार्य में तत्पर अपने व्यक्तियों से कोई अपराध या प्रमाद भी हो जाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। इस प्रकार के वचन जो है तारा लक्ष्मण जी से बोलती है। आगे लिखा है, हे शत्रुघ्न, इस समय आप सुग्रीव को जो कामस्थ होकर निर्लज्ज हो गया है और आपके भय से मेरे पास छिपा हुआ है, क्षमा कीजिए। हे श्रेष्ठ, कामस्थ होने पर सुग्रीव ने आपकी कार्य सिद्धि के लिए अपने मंत्रियों को बहुत पहले ही उद्योग करने की आज्ञा दे दी थी। तो हम पूर्वी कक्षा में हमने पढ़ा था कि भाई जो है हनुमान जी जो है सुग्रीव को जगाते, उसको चेताते हैं कि भाई देख उठ, तो कहाँ भोग विलास में लगा हुआ है, अभी तो अपने परिवारजनों में ही खोया हुआ है, अपनी स्त्रियों में ही मस्त है, तो तू अभी उठा। और जो है उद्योग का समय प्रारंभ हो चुका है, शरद ऋतु लग चुकी है, कार्तिक मास लग चुका है, हमें श्री राम का कार्य भी पूरा करना है। तो तब जाकर सुग्रीव के द्वारा योजनाएं बनाई जाती है, अंगद आदि को तैयार किया जाता है, नील को जो है चारों दिशाओं में वानरों की सेनाओं को बुलाने के लिए उसको भेजा जाता है कि बस जल्दी से जल्दी जितने भी मेरे मित्र हैं, मेरे बंधु हैं, मेरे इष्ट हैं, सभी को जो है लोगों को बुलाया जावे, जल्दी से जल्दी हमें श्री राम की सहायता करनी है, उनका कार्य को पूर्ण करना है, सीता जी की खोज करनी है। तब जाकर सुग्रीव के द्वारा योजना बनाई जाती है। वही वार्ता जो है यहाँ पर लक्ष्मण जी को जो है वो बताती हैं कि आप जो हैं क्रोध मत न कीजिए, ये सारे के सारे कार्य जो हैं सुग्रीव जी के द्वारा प्रथम ही उन्होंने कर लिए हैं, आपको चिंता करने वाली बात नहीं है। आगे लिखा है, हे माहू, अपने अंतपुर में प्रवेश कर सदाचार की भली बात रक्षा की आप अंतपुर में प्रवेश कीजिए। तो यहाँ पर जो है वो कहते हैं आप अपने अनंतपुर में, यानी कि जो सुग्रीव का गृह है जिसमें वो महल में रहा करता था, उस भली भांति उसमें प्रवेश कीजिए। आप अनंतपुर में प्रवेश कीजिए, क्योंकि कपट रहित मित्र भाव से मित्र की स्त्री को देखना दोष का कारण नहीं है। शत्रुनाशक विशाल भुजाओं वाले लक्ष्मण ने देवी तारा की अनुमति पाने पर और शीघ्रता से भीतर चलने के लिए प्रेरित करने पर राजमहल में प्रवेश किया। अब यहाँ पर जो है लक्ष्मण जी महल में प्रवेश करते और वहाँ पर अंदर जाकर देखते हैं, लक्ष्मण जी ने देखा कि सूर्य के समान देदीप्यमान कांति वाले सुग्रीव मूल्यवान बिछौनों वाले स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है। तो इतना उच्च आसन जो है, उतने उत्तम रत्नों से सुशोभित जो आसन है उस पर जो है सुग्रीव आसीत उस पर बैठ। आगे इसमें कुछ विशेष करके यहाँ पर समझाया गया है कि विशेष में यहाँ पर हमें समझने को मिलेगा क्या वास्तव में जो आजकल का जंगली पशु हैं, बंदर जो हैं, जो इधर उधर वृक्षों पर कूदते फिरते हैं, परेशान करते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिलता है कि इस सर्ग में वानरों के रहने सहन व भव्य भवनों, वस्त्र भूषणों आदि का जो चित्रण किया गया है उससे स्पष्ट सिद्ध है कि हनुमान आदि पूंछ विशिष्ट आजकल के वानर नहीं थे, वे मनुष्य ही थे। वाल्मीकि ऋषि ने बाली, सुग्रीव आदि, हनुमान जी, इन सभी को आर्य विशेषण दिया है। तारा को मंत्रीविद कहा है और हनुमान जी को वेद आदि सत्य शास्त्रों का व्याकरण आदि का पंडित यानी कि महापंडित बताया है। ये लक्षण आजकल के बानरों में नहीं घट सकते। बानरों की इतनी उच्च सभ्यता एवं संस्कृति को देखकर भी उन्हें लाल मुख वाला बंदर ही मानना अपनी बुद्धि के दिवालियेपन को प्रकट करना है। तो यहाँ पर ये मूर्खता पाने वाली बात है कि वो बंदर थे, वास्तव में मनुष्य थे। वानर जाति उस समय पर हुआ करती थी, जो जाति से मतलब ये नहीं है कि वो बंदर प्रकार के थे, यानी कि जो मनुष्य थे वो वनों के अंदर रहा करते थे, उनको वानर कहा करते थे। तो ये पूरा का पूरा विवरण हमने ध्यानपूर्वक समझा कि लक्ष्मण जी के द्वारा किष्किंधा नगरी में जाया जाता है, सुग्रीव को चेताया जाता है, उसको धमकाया जाता है कि भाई तू भी अपने ही भोग विलास में लगा हुआ है, तेने कोई कार्य ही नहीं किया और तुझे समय से आ जाना चाहिए, तो नहीं पहुंचता है। पूरा का पूरा विवरण, पूरा का पूरा प्रकरण हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए, चैनल पर नए भी, उनसे बार बार आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को भली प्रकार से रख सकते हैं। आज एक विराम करेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी।